हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सादिक हुसैन। एंड आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जितने भी एआई के टूल्स लॉन्च हो चुके हैं, वो कैसे हैं, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाए तो डिज़ाइन किस तरह से आ रहा है, और एक पोस्ट और एक सोशल मीडिया पे वीडियोस या मे बी हो सकता है ट्वीट्स आप लोग भी पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ, एंड दैट इज़ नाउ यूआई डिज़ाइनर आर कुक्ड। एक और बात बहुत ज़्यादा फैल रही है, एंड दैट इज़ कि क्लाउड क्लॉड डिज़ाइन आने के बाद फिग्मा के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जिसकी वजह से अब डिज़ाइनर जो है वो फिग्मा को छोड़ना शुरू कर देंगे, या फिग्मा जो है मार्केट के अंदर कम यूज़ होगा, और अब डिज़ाइनर क्या करेंगे, वो एआई के टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स जंप इन डायरेक्टली, कंपैरिजन करेंगे कुछ हम रियल प्रोडक्ट ब्रीफ के ऊपर, और क्या डिज़ाइन या और डिज़ाइनर जो हैं वो क्लॉड डिज़ाइन के आने के बाद वाकई कुक्ड हो चुके हैं या नहीं। एंड लेट्स जंप इन राइट। सो आई थिंक यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट अवे। अब में से बहुत सारे डिज़ाइनर जो हैं वो दो लाइब्रेरीज को बहुत अच्छे तरह जानते होंगे, और इस वीडियो में आगे जाने से पहले आई रियली वांट टू शेयर ये दोनों लाइब्रेरीज जो कि यूआई किट्स हैं। इनको अगर आप थोड़ा सा गौर से देख लें तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो आइडिया हो जाएगा। एक लाइब्रेरी है शेंडन्स लाइब्रेरी। सो दिस इज़ द लिंक। मे बी आपको पता हो इसका, अगर नहीं पता तो आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, आप देख सकते हैं। ये एक यूआई किट्स है, ओपन सोर्स किट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, और इनके साथ जो है वो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग, रियली हेल्प्स। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज़ किया है। इट्स ओपन सोर्स, ओपन कोड, अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अनदर वन इज़ अनटाइटल्ड यूआई। बहुत सारे लोग अनटाइटल्ड यूआई को यूज़ करते हैं। आपको फ्री वर्जन जो है फिग्मा की कम्युनिटी में मिल जाता है, बट इन केस आप प्रो वर्जन भी लेना चाहें तो आप प्रो वर्जन भी देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली इन दोनों लाइब्रेरीज को दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर इनके जो लैंडिंग पेजेस के टेम्पलेट्स हैं उनको जाके देखें तो वो सेंटर्ड अलाइन डिज़ाइन के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर लाइक बिहेव करते हैं, right? दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों लाइब्रेरीज जो हैं ये रिएक्ट कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती हैं। अब रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं? अगेन दैट्स लाइक लाइक एक एक टर्म है जो टेक्निकल jargon है, बट रिएक्ट इज़ अ लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो वेब एप्स को और डिज़ाइन को कोड करते हैं और बिल्ड करते हैं। डेवलपर इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो जानते हों। सो ये दोनों लाइब्रेरीज मैंने आपको स्टार्ट में क्यों दिखाई हैं, लेट्स सी कि अब इन लाइब्रेरीज के ऊपर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, या इन लाइब्रेरीज को दिखाने का मकसद क्या था, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। अगेन आई एम नॉट श्योर कि मेरा शायद कर्सर स्लो है या मे बी जो है। और दिस इज़ द ब्रीफ, जो कि डिटेल ब्रीफ है, क्लाइंट की तरफ से शेयर की गई है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ रेफरेंसेज और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। सो इसको बिल्ड करने के लिए आई एम गोइंग टू डिजाइन इट बाय माई सेल्फ इन फिग्मा, जो कि विद इन अ डे और टू आई कंप्लीट इट, बट ऑब्वियसली मैं जस्ट इसको ट्राई कर रहा था विद डिफरेंट एआई टूल्स टू गेट एन आइडियाज कि इस डिज़ाइन को किस तरह से अब रीडिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह से इसको बिल्ड करना चाहिए, राइट? द फर्स्ट वन इज क्लाउड डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इसके बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअली क्लाउड डिज़ाइन ने क्या किया है, लेट्स जंप इन। आई गिव कॉपी पेस्टेड जो भी मेरा कंटेंट था, जो कि 149 लाइंस थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन मैंने सर्च किया था कि ये मुझे हाई फिडेलिटी डिज़ाइन बना के दे जिसके अंदर इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स जो हैं वो मौजूद हों। क्लाउड के अंदर जब भी वो मैंने पेस्ट किया तो इसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जिन क्वेश्चन का अंदर बेसिकली यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर रहा था कि इस प्रोडक्ट के अंदर होना क्या चाहिए, इसकी टोन क्या होनी चाहिए, विजुअल डायरेक्शन क्या है, कलर्स क्या हैं, राइट? लेआउट की हायरार्की क्या होनी चाहिए, एंड देन इट वेंट और इसने जो है वो डिज़ाइन करके दे दिया है, राइट? तो इसलिए इट वेंट थ्रू ऑल दोज डिस्क्रिप्शन, और इस पूरे क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया होता कि इसके तीन ब्रेक पॉइंट हैं, लाइक डेस्कटॉप वर्जन है, टैबलेट वर्जन है और मोबाइल वर्जन है। तो क्लाउड डिड अ गुड जॉब और इसने तीनों जो है वो डिज़ाइन किए। बट लेट्स जंप इन और हम इसको प्रिव्यू करते हैं कि प्रिव्यू करने के अंदर हाउ डिड एक्चुअली इट बिहेव, राइट? ओवरऑल जब आप डिज़ाइन देखते हैं तो अगेन अ काइंड ऑफ अ इमेच्योर डिज़ाइन, जिसके अंदर नॉट श्योर इसकी विजुअल डायरेक्शन क्या है, जस्ट उसने सेंटर लाइन डिज़ाइन जो है बना दिया है। एंड
द बेस्ट थिंग एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली जिसने मुझे इम्प्रेस किया है दैट दीज आर दीज विजेट्स जो कि एक्चुअली मुझे डिज़ाइन करने हैं, जो कि एक्चुअली मुझे विजेट्स चाहिए, तो ये विजेट्स जो हैं दीज आर रियली गुड, जो कि क्लॉड ने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह ये विजेट्स डिज़ाइन करके दिए हैं स्पेसिफिकली इस कार्ड के अंदर. Not this third one. I'm not really pretty much impressed with this third widget, but obviously it is again a really good thing as well. So इसी तरह यहाँ पे भी it went somehow, it did somehow a good job, right? But कुछ चीज़ें जो कि क्लाउड के अंदर मुझे नज़र आई हैं वो ये थी कि इसने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दी है, जो कि इवन लाइक रिक्वायर्ड नहीं थी या हमें वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी. इसने लाइक बहुत ज़्यादा दे दी है एंड वी डिडंट एक्सप्लेन दोज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और मैंने ब्रीफ के अंदर भी ऐड नहीं की थी, बट अगेन आई फाउंड इट हियर, सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, राइट. थोड़ा सा इशू मुझे आया है जो कि स्पेसिंग के हवाले से था. यू सी हियर ये कुछ चीज़ों को बस खुद से ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है. दैट इज अगेन a very bad thing. अब जैसे this was not like this wasn't supposed to be in this way, जैसे ये अभी इसने बना दिया है, right. And the third point was मोबाइल वर्जन. अगेन आपको ये प्रॉब्लम रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इशू आता है, बट इसके अंदर एक चीज़ मौजूद है जो कि रेस्पॉन्सिवनेस को क्लियर कर सकती है, एंड दैट इज़ कमेंटिंग, कि आप कमेंट कर सकते हो उसके ऊपर एंड देन से कि ये इस ब्रेक पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, so इसको आप एडजस्ट कर लें. It really works with that. I tried it already, but not going to show this in video. But यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो already दे चुका है, and I can change them from here as well. But if I go into pricing का page, तो वहाँ पे भी it again did some sort of a good job. Not too much satisfying. Exactly मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने बहुत अच्छा result दिया है, but somehow it actually maintained the cleanliness in the design as well, and somehow it did a good job, right. So let's move ahead. Next जो tool था, uh, what are my remarks about this? I'll show you. I'll like explain them later on इस अगले design के अंदर, right. Sorry, after this comparison. Next one is Google Stitch. I'm not sure what do I need to call it. It's either a Google Shader, Google Stitch, whatever. But it's pretty much annoying to me. Like when it comes to AI design tool, बहुत ही गंदे results हैं. Never been good or up to the mark at all. Random color हैं, basic just material design को adjust करके. So you can see the comparison, and I'm not going to explain this thing right now. It's just like a shit, another waste of time, right. Another tool was builder.io. अब में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो. It's by the Fusion. uh, okay, there's some error while loading, but actually मैंने ये वेबसाइट आई थिंक यहाँ पे लोड करके रखी थी, बट okay, so it's again taking taking time to load. इसका सर्वर जो है I think there's a problem in that. यहाँ पे लोड होने में बहुत टाइम लगता है, but okay, the website is in front of you. डिज़ाइन के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो थी क्लीनलीनेस. कि डिज़ाइन को कितना क्लीन किया गया है, उसके अंदर क्लटर जो है वो नहीं लाया गया. बट इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था ये विजेट्स. लाइक इसने विजेट्स को पिक ही नहीं किया. बस जस्ट आप नॉर्मली यहाँ पे ये आइकन देखें, प्लेस कर दिया, यहाँ पे एक आइकन प्लेस कर दिया, एंड देन is not fully following the brief, but you can see कि at least design एक जी पैटर्न के ऊपर इसने बनाते हुए अगेन थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट्स किया है, जो कि फॉलोइंग है, जो कि सब एआई टूल कर रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो डिज़ाइन के साथ थी. एंड देन कम इनटू दिस प्राइसिंग सेक्शन. somehow like looks cool but not up to the mark, because कुछ ज़्यादा impressive वर्क इसके अंदर नहीं हुआ है या नहीं नज़र आया, right. Then we went into one of our favorite tool, and that is Lovable. Lovable, being honest, मेरा अब तक का सबसे favorite tool है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा help कर रहा है specifically डिज़ाइन बनाने में, डिज़ाइन आइडियाज़ में, टाइपोग्राफी एंड these things में. So you can see कि यहाँ पे आपको जो एक चीज़ सबसे अच्छी नज़र आएगी, that is the typography, because ये डिज़ाइन लवेबल एक्चुअली क्या कर रहा है, फील को समझ रहा है, डिज़ाइन सेंस को समझ रहा है, एंड देन it comes with some of the good ideas as well in term of typography. And the most important thing, I liked it
liked about Lovable is these widgets. So you see, actually it is finding कि कौन सा डिजाइन है, किस तरह का वो वर्क करता है, एंड देन उस डिजाइन को किस तरह से यूजर जो है वो यूज करेंगे, राइट? So it gave me a pretty good widgets in this as well. Not impressed with this section, to be honest. थोड़ी सी animations यहाँ पे भी कम है, but when it comes to designing these part, it is amazing, to be honest. Like uh, जो लाइक अगर मैं जूनियर मेरे साथ कोई काम करता है या एक बिगनर डिजाइनर काम करता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का डिजाइनर जो है, लाइक इन बिटवीन मिड लेवल का, जो कि वाकई प्रोडक्ट को समझ सकता है, तो उस लेवल का डिजाइन जो है वो यहाँ पे मुझे नजर आया. सो इफ आई गो इनटू प्राइस सेक्शन, अगेन थोड़ा सा मुझे इस हेडिंग के ऊपर इशू रहा है, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग the balancing of the design. But when it comes to these pricing sections, again really good. But इसके अंदर जो एक्स्ट्रा किस्म के ग्रेडियंट्स होते हैं, जो ओवर किस्म के कलर्स होते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिले. So another tool that I used was V0 by Vercel. और इस Vercel का जो डिज़ाइन है, इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, that was actually again a very good clean design जो minimalistic approach को follow करता है. And that then the micro copy was really good as well, right? So you see, uh, it came up some sort of a good ideas जो कि workable हैं, जो कि we can work on this. But again, it's too basic, not that pretty much up to the mark. And then if I go into the pricing section, I think it designed the pricing section probably, but I think okay, yeah, here it is, the pricing section. Again, अपने जितनी भी एआई के आजकल के टूल्स हैं, स्पेसिफिकली वर्सल की अगर मैं बात करूं, तो अपने वर्सल के अंदर बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन देखा होगा, स्पेसिफिकली इस वेबसाइट की, बिकॉज V0 जो है दैट वाज रिलीज्ड बाय द वर्सल. और वर्सल की जो वेबसाइट है, ये उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉपी करता है, एंड देन दे आर फॉलोइंग completely वर्सल एज वेल, राइट? लेट्स जंप इन वन मोर थिंग, एंड दैट इज फिग्मा मेक. बहुत सारे लोग फिग्मा मेक के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड दे वर आस्किंग कि फिग्मा मेक किस तरह का डिज़ाइन करता है. सो अगेन यू सी हेयर सेम. अच्छा, जितने भी टूल्स थे उन सबको मैंने एग्जैक्टली सेम जो ब्रीफ थी वो कॉपी पेस्ट की थी, विद ऑल दोज डिटेल जितनी भी रिक्वायर्ड थी, राइट? सो फिग्मा मेल, अगेन यू सी द मेजर थिंग जो कि इस टूल ने बहुत गंदी की, दैट वाज दीज विजेट्स एंड द इमेजेस. अब ये जो इमेज है, ये जो विजेट है, इसने डायरेक्टली गूगल से कॉपी किया और गूगल से उठा के जो है वो यहाँ पे डाल दिया, राइट? अगेन pretty much basic thing. ये इमेज अगेन स्पेसिफिकली जो गूगल से उठा के यहाँ पे ऐड किया गया है, दिस वन अगेन यू सी. तो जितने भी इमेज आपको नजर आएंगे, जैसे ये है स्पेसिफिकली, दिस इज अगेन एक गूगल से इमेज है, जो कि मे बी गूगल से या अनस्प्लैश से, जहाँ से भी पिक करके उसने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है, एंड देन इट गेव मी द रिजल्ट कि ये आपका लैंडिंग पेज जो है वो तैयार हो चुका है. सो इफ आई गो इनटू द प्राइसिंग पेज, इसने प्राइसिंग पेज डिजाइन ही नहीं किया. So this is what Figma Make did. Now let's quickly jump in और हम थोड़ा सा बात करते हैं कि which tool really impressed me. So I'll start with Lovable. It did a good job. To be honest, I'm really impressed with the design sense and the design language it is following. Not exactly कि कौन सा डिज़ाइन इतना अच्छा है, but in term of के डिज़ाइन की जो लाइक एक जो रिक्वायरमेंट है, या जो क्लीनलीनेस है, जो डिज़ाइन के अंदर बैलेंसिंग रखना है, वो फिग्मा सॉरी लवेबल के अंदर मुझे अच्छी नज़र आई है, राइट? नंबर टू पे अभी के लिए, इन टर्म ऑफ अगर मैं डिज़ाइन क्वेश्चंस को, डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग को समझूं या डिज़ाइन के हवाले से बात करूं, तो मुझे इन द डेस्कटॉप वर्जन जो क्लाउड का डिज़ाइन है वो कदरे बेहतर लगा था. लाइक इट वाज रियली गुड इन टर्म ऑफ, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो एनिमेशंस भी ऐड की गई थी, एंड देन इट वाज फॉलोइंग दोज विजेट्स जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, एंड इट रियली अंडरस्टूड द डिज़ाइन, जो कि बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन जो है वो सामने आया. सो फॉर मी क्लाउड डिज़ाइन डिड अ गुड जॉब. नॉट दैट मच लेवल कि मैं इसको जितनी इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है वो बहुत गलत है. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत आती है, जो कि डिमांड नहीं है, जो कि रिक्वेस्टेड नहीं है, कुछ भी चीज़ उसके हवाले से आप नहीं एक्सप्लेन करते, बट यहाँ पे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, राइट? नंबर थ्री पे अगर मैं बात करूँ, तो वर्सल वी नॉट या V0, it did a good job, pretty decent design, somehow looked really fine to me as well. कुछ हद तक इसके अंदर भी improvements हो सकती हैं in term of sequencing, और in term of spacing, in term of
design balancing, design layout, but it like came at third for me. नंबर फोर पे था मेरे लिए फिग्मा का, सॉरी फ्यूजन का, जो कि बिल्डर डाटा हुआ है. For me, it is number four. Again, some sort of design जो कि किसी हद तक are acceptable, but tweaks obviously will be mandatory, जो कि यहाँ पे करनी पड़ेंगी. But in case in term of these जो widgets हैं जो कि just इसने icon place कर दिए हैं, these are again the shit. I don't like it, to be honest, right? But the micro copy it gave was pretty decent, right? Number what it is, like 1 2 3 4, number 5 पे मेरे लिए है Figma Make. I'm not really impressed with this, but obviously, when it comes to the Figma, it is obviously trying really hard and really good way to meet this AI job market, right? But AI design market, but obviously, it really need to be improved a lot. Right now, it is not that much good, right? And the last but not the least is Google Stitch. It never worked up to the market. It's just like uh, a very basic designer, a very beginner who is just starting to learn the design a couple of days ago, and now he is in the Figma, and now he is just trying to compete those bigger giants in the market as well. So this is what actually that's how I see in the market. नाउ लेट्स क्विकली सी कि ये जितने भी डिज़ाइन के टूल हैं, ये जितने भी हमने अब तक देख लिए हैं, व्हाट आर दीज एंड इज द डिज़ाइनर लाइक इज रियली कुक्ड और नॉट, राइट? सो मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जितने भी एआई के मॉडल्स आ चुके हैं, ये जितनी भी एआई अभी तक मार्केट के अंदर आ चुकी है, दे आर लूजिंग मनी, दे आर नॉट अर्निंग येट, राइट? जितने भी डिज़ाइन के टूल हैं, सॉरी एआई के स्टार्टअप्स हैं, वो सारे के सारे अभी लॉस के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज दे आर जस्ट कंज्यूमिंग द टोकन्स एंड दोज थिंग्स. सो अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो लोग हैं वो आके एआई के टूल्स को यूज करें, एंड दे नीड टू पे अस टू अर्न द मनी एज वेल, एंड फॉर दैट दे आर क्रिएटिंग द हाइप अराउंड द मार्केट, राइट? और ये वीडियोस आपको आए दिन उसी तरह से नजर आ रहे हैं. जो क्लाउड डिजाइन है, इट्स एग्जैक्टली द क्लाउड कोड. अब क्लाउड कोड जो है वो पहले वो भी इसी तरह से डिजाइन कर रहा था. अगर आप लोगों को नहीं आइडिया तो जस्ट डंप एनी प्रॉम्प्ट इन क्लाउड डिजाइन एंड आल्सो इन क्लाउड कोड, वो दोनों आपको डिजाइन बना के दे देते हैं, राइट? सो फॉर मी दैट क्लाउड डिजाइन इज एग्जैक्टली अनदर एमडी फाइल, जिसको थोड़ा सा उन्होंने पैकेजिंग अच्छी करके एक नाम जो है वो लगा के उसको रिलीज कर दिया है, राइट? Baki, in case if you were starter, if you were in the starting stage of your career, then you need to feel a bit cooked, not that much yet, abhi, because in case if you have judgmental mindset, if you have creative thinking, problem solving, these skills are there, then up AI ko as your drunk assistant, you can use it, right? Who is slightly drunk, you need to control it, you need to supervise it, and you need to build the ideas. एज जितने भी अब ये 6 मैंने आपको दिखाए हैं, इन 6 में से मुझे एक एक आइडिया अच्छा मिल चुका है, दैट आई ब्रिंग देम इनटू द फिग्मा एंड आई डिजाइन दोस थिंग्स एज वेल, राइट? So इसी तरह you can use them, you can like maybe again it's totally up to how you use them, but you need to compare them and then you bring the best solution for your problem as well, right? And in case if you were at the level जहाँ पे आप you were really good with your problem solving and thinking problems and then making things work in a nicer way, तो आपके लिए AI अभी problem नहीं है, especially in term of design, right? अगर आप सिर्फ UI डिजाइन करते हैं तो then that's a problem. I am making it very clear. But in case if you use your mind and you are at the level where you see your decisions impacting the users, and then the data coming from the user decisions, and you do those analysis and do the judgmental part, then obviously you need to be you are going to survive in that situation all the time, not that yet these tools are there, right? So that's my honest take about these different AI tools in comparison, or how they are actually going to work in the AI and how you can work with the AI as well. Hopeful you learned something new and you have seen some good examples as well how you can compare these different tools. By